कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, आपके मन में आज भी वो प्यार है, आज भी वो कनेक्शन के लिए आप होप्स रखते हैं, दिन रात सोचते हो, इन्हें स्टॉक करने की कोशिश करते हो, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हो और एक बार बात करना चाहते हो। आप इस पूरे के पूरे रिलेशनशिप में जिस तरीके से चीजें एंड हुई हैं, इट हैज इम्पैक्टेड यू वेरी बैडली। कहीं ना कहीं आप ये सोचते हो ना कि क्या वो आपको मिस करते हैं, क्या उनको आपसे बात करने का इच्छा होता है, क्या सच में सब कुछ एंड हो गया है, ये सारे सवाल मन में आते हैं। तो मैं कह दूं आज की वीडियो में आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं श्रेया टाइटस, आप सबकी टैरो कार्ड रीडर। वेलकम टू द डिवाइन फॉर्च्यून। अगर आप नए हो इस चैनल में तो वेरी हार्टी वेलकम। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हो तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आपके एक्स पर्सन के रिगार्डिंग, जिनके लिए आपको बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, जिनसे आप आज भी प्यार करते हैं, जिनसे आप आज भी कहीं ना कहीं बात करना चाहते हैं, चीजें ठीक करना चाहते हैं। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा उनकी करंट फीलिंग्स, वो क्या सोचते हैं, वो क्यों आपको छोड़ के चले गए, वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्या सब चीज ठीक हो पाएगा, क्या यूनिवर्स जी इस रिलेशनशिप को एक मौका देंगे, क्या वो मूव ऑन हो चुके हैं, क्या वो आपका इंतजार करते हैं, और लास्टली क्या वो एक्शन लेंगे कि नहीं। ये सारे सवालों का जवाब आज आपको इस रीडिंग के माध्यम से मिलेगा, सो एंड तक जरूर बने रहें। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम जानेंगे आपके पर्सन की दिल की बात, उनके बारे में। तो इस कार्ड को फोकस करिए, टेक अ डीप ब्रेथ, एक्सहेल करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन के दिल की बात क्या है इन टैरो कार्ड्स की मदद से। वो क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, ये ब्रेकअप उनको कैसा इम्पैक्ट किया है, क्या है उनके दिल की बात, क्या चाहते हैं आपके पर्सन, क्या फील कर रहे हैं, क्या वो भी इतना डिस्टर्ब्ड है जितना आप डिस्टर्ब्ड हो इस ब्रेकअप के बाद। चलिए देख लेते हैं। अपने पर्सन का नाम मन में लीजिए एंड देख लेते हैं। व्हाइल शफलिंग द कार्ड्स प्लीज थिंक अबाउट योर पर्सन, आपके एक्स पर्सन जिनके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो आप आज भी उनके साथ। उस पर्सन के बारे में सोचिए, आप अपने एक्स के बारे में सोचिए, आप उस पर्सन के बारे में सोचिए। लेट्स सी व्हाट कार्ड्स हैव टू से। ओके, वाओ, 2 ऑफ कप्स। क्या है करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है। डिवाइन गिव मी अ गाइडेंस, गिव मी द मैसेज। ओके, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आपको लेके हो रही है आजकल, बहुत ज्यादा सोचा जा रहा है आपके बारे में। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के एक्स पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स, क्या चल रहा है उनके मन में। एम्परर की एनर्जी, ऑलराइट। क्या है करंट एनर्जी, क्या है करंट फीलिंग्स, ये ब्रेकअप उनको कैसा इम्पैक्ट किया है, प्लीज डिवाइन गाइड करें उनके बारे में। ओ माय गॉड, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। कुछ और कार्ड्स भी पुल करते हैं। प्लीज गिव मी अ गाइडेंस मैसेज, क्या है उनकी फीलिंग्स डिवाइन, प्लीज गिव मी अ मैसेज, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, डिवाइन गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के एक्स पार्टनर की करंट क्या है फीलिंग्स, क्या है करंट फीलिंग्स। बहुत बुरा हाल है इनका, बहुत ज्यादा बुरा हाल है इनका। ओके, बता देती हूँ आपके पर्सन के दिल का हाल। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन, सच बताऊं तो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। पहला कार्ड ही 2 ऑफ कप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है। क्लेम फटाफट से कर लो इस रीडिंग को, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पर्सन का मन कर रहा है आजकल आपसे बात करने का, बहुत ज्यादा मन हो रहा है आपके पर्सन का बात करने। और मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके बारे में खबर रखने की पूरी कोशिश करते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में खबर रखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। साथ ही मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन कुछ क्लैरिटी चाहते हैं। एक शायद हो सकता है आप में से कई लोगों को इस रिलेशनशिप में क्लोजर नहीं मिला, या फिर उनको सही से क्लोजर नहीं मिला है, इसी वजह से उनका मन, उनका जो दिमाग शांत बिल्कुल भी नहीं है, और ये पर्सन आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं आजकल। अभी तो मुझे दिख रहा है कि इनका मन हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे वैलेंटाइंस डे आ रहा है ना, ये पर्सन आपको मिस करने उतना ज्यादा शुरू हो चुके हैं। ठीक है, सच बात बताऊं तो ये पर्सन बात क्यों नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा इशू और चैलेंजेस ऑफ ईगो, कहीं ना कहीं ईगो क्लैश हुआ है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि कुछ तरीके से कॉन्वर्सेशंस, बातें, लड़ाई झगड़े, चीजें जिस तरीके से एंड हुई थी, ये काइंड ऑफ इनकी ईगो को हर्ट किया है। देयर इज अ सेंस ऑफ लाइक ईगो क्लैश होना आप दोनों के बीच में। ये पर्सन अभी बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माइंड को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि उनको फर्क नहीं पड़ा, मैं तो सख्त हूँ, मुझे कोई नहीं हिला सकता है, मुझे कोई नहीं परेशान कर सकता है, उस तरीके की एनर्जी है। दिस पर्सन इज ट्राइंग रियली हार्ड टू हाइड द
पेन दैट दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू, इनके अंदर जितना भी दर्द है, इमोशनली जितना भी डिस्टर्ब्ड है ये पर्सन उस डिस्टर्बेंस को कभी नहीं शो करेंगे। आप इसको देखोगे ना, आप इनके स्टोरीज देखोगे, इनके लाइफ में लोगों से पता करोगे, ऐसे बहुत नॉर्मल एक्ट करें, इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट करेंगे, जैसे आपको लगेगा इनको तो फर्क ही नहीं पड़ता, शायद आपकी एग्जिस्टेंस इनके लाइफ में वैल्यू भी नहीं करती है। लाइक आप चले भी गए तो इनके जिंदगी एकदम हिला नहीं है, लाइक एक पत्ता हिला नहीं इनके जिंदगी में, ऐसा आपको फीलिंग आएगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत ऐसे एक्ट करेंगे जैसे शायद आपको ऐसा लगेगा कि हार्टलेस इंसान है, ये इंसान के तो दिल ही नहीं है, इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। बट फैक्ट इज दिस पर्सन इज हाइडिंग देयर इमोशंस बहुत ज्यादा, और ये ना अभी कोल्ड एक्ट करेंगे। यू विल सी दिस पर्सन थोड़ा एरोगेंट, कोल्ड, ईगोइस्टिक, ऐसे आप फील करोगे। आपके लिए शायद से रूड एनर्जी, या फिर ऐसे बोलेंगे ना बहुत ब्लंट एनर्जी आपको उनके तरफ से मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत स्ट्रांग होना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि उनको नहीं फर्क पड़ रहा है आप रहे या नहीं रहे उनकी जिंदगी में, ये एक्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड, ये उनकी एक्चुअल थॉट नहीं, क्योंकि ये ब्रेकअप के बाद इनकी तो हालत इस तरीके से हो गई है, काफी स्ट्रेस्ड आउट हैं ये पर्सन, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है अभी अपने रिलेशनशिप से निकलना, काइंड ऑफ एक बैगेज बन चुका है उनके माइंड में, उनके दिल में एक बहुत बड़ा बोझ आ चुका है, इमोशनली मतलब डिस्टर्ब्ड है ये पर्सन, एक इमोशनल बैगेज ये होल्ड करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं आपके सहारा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑल्सो मुझे दिख रहा है इनके लाइफ में ना कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस इश्यूज चल रहे हैं अभी कि इनको ना आपकी जो सपोर्ट होता है ना, एक सपोर्ट सिस्टम थे आप, वो सपोर्ट की इनको ज़रूरत है। ये ऑनेस्टली अपनी इमोशंस को सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, दिखाएंगे नहीं आपको बिल्कुल भी, मैं वापस से कह लूँ ये पर्सन दिखाएंगे नहीं कि इनको कितना बुरा लग रहा है या कितना ज़्यादा अफेक्टेड है। ये अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, अपने जितने भी बैटल्स, जो पेन्स चल रहे हैं ना इनके लाइफ में, इनके दिल में जितना दर्द है ना, ये पर्सन उन सब चीज़ को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये बहुत ज़्यादा बैगेज होल्ड कर रहे हैं पास्ट का, यानी कि आपके रिलेशनशिप का जो भी ट्रॉमा, बैगेज कह लो, जो नेगेटिव चीज़ें कहीं ना कहीं होल्ड कर रहे हैं ये पर्सन अभी। ऑल्सो कहीं ना कहीं आस खो बैठे हैं कि शायद इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता है, चीज़ें शायद ख़त्म हो चुकी है, और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि चीज़ें एंड हो चुकी है, चाह के भी वो इनिशिएट नहीं कर रहे पा रहे, अभी उनकी तरफ से इनिशिएशन नहीं दिख रहा होगा, वो इनिशिएट नहीं करने के लिए तैयार है, वो नहीं कर पा रहे हैं, उनकी हालत बहुत बुरी है। और मैं ये भी कह दूं आपको कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं दिन और रात को। बहुत बार ऐसे हो जाता है, मुझे ये दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू कि ये पर्सन रात को भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि मुझे एक स्टॉकिंग की एनर्जी दिख रही है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके प्रोफाइल में जाके आपको देखते, आपके फोटो देख रहे हो ये पर्सन, इनकी बात करने की बहुत ज़्यादा मन होता है। दिस पर्सन इज नॉट मेंटली ओके, ये बहुत ज़्यादा हर्ट है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा दर्द में है, ये पर्सन भुला नहीं पा रहे आपको, ठीक है। ये बहुत चाह रहे हैं, दिखा रहे हैं भुलाने की, लेकिन नहीं भुला पा रहे आपको। आप जो पर्सन हो इनके लाइफ में, जिस तरीके का आपने इनके लाइफ में एक रोल प्ले किया था, एक पार्ट प्ले किया था, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट उनके लाइफ में था। एंड वो चीज़ें जिस तरीके से, जिस भी रीजन से एंड हुई है, ये पर्सन अब है ना आपकी कमी को ना सह नहीं पा रहा है। ये इंसान कहीं ना कहीं मन ही मन तड़प रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का रिग्रेट हो रहा है इनको, कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों का पछतावा, कहना ये चीज़ बहुत सही होगा कि राइट वर्ड, पछता रहे हैं किसी चीज़ को लेके, सोच के परेशान हो रहे हैं। शायद इस तरीके से कर देना था एक्ट, शायद ऐसा होना था, शायद वैसा हो जाना चाहिए था, शायद ये कर लेना था, शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सब चीज़ें उनके मन में चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है उनके मन में एट दिस पॉइंट। इनकी करंट एनर्जीज मुझे दिख रही है कि ये ऑनेस्टली, इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्या आपके पर्सन मूव ऑन करेंगे या आपके लिए वेट करने वाले हैं। लेट्स सी, आपके मन में ये सवाल आता है तो पर्सन का नाम मन में लीजिए। क्या ये पर्सन मूव ऑन करेंगे जिनके बारे में हम देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, क्या वो मूव ऑन करेंगे या वेट करेंगे अपने पर्सन के लिए? क्या वो वेट करने वाले हैं? मुझे दिख रहा है, देखो यार, ये मूव ऑन करने की बहुत ज्यादा कोशिश करने वाले हैं। कोशिश तो बहुत अच्छी खासी होगी, बात करने लग गए होंगे, दूसरों से बात करने की कोशिश करेंगे, शायद अपना सोशल लाइफ बढ़ा देंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ट्राई बहुत ज्यादा अच्छे से करेंगे कि आपसे मूव ऑन करने की कोशिश, बट
ऑनेस्टली दिल, दिमाग, सब कुछ आप में अटका हुआ है। ये पर्सन वेट करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे। अब मैनिफेस्ट का ये मतलब नहीं कि ये पर्सन कोई रिचुअल करने लग जाएंगे। ये पर्सन दिल और दिमाग से कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली ये आपको याद करेंगे, मिस करेंगे, आपको वापस पाने के लिए दुआ करेंगे, प्रे करेंगे कि कहीं ना कहीं चीजें ठीक हो जाए। एक होप लगा के बैठेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि सिंस दिस पर्सन इज गोइंग टू थिंक अ लॉट अबाउट यू एंड यस, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करने, कांटेक्ट करने की भी कोशिश करने की काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी मुझे दिख रहा है। तो चलिए देख लेते हैं क्या आपके पर्सन कम्युनिकेशन करेंगे, बात करेंगे, एक्शन लेंगे कि नहीं आपके लिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये आपको ना वेट करेंगे, दिल और दिमाग से आप ही की तरफ अटके हुए रहेंगे। लेट्स सी व्हाट कार्ड्स हैव टू से, क्या इनके तरफ से आप एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नहीं। लेट्स सी व्हाट कार्ड्स हैव टू से। डिवाइन गाइड मी। यस, ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे, थोड़े से डिलेड एनर्जी मुझे दिख रहा है, थोड़े से रुक के ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे। थोड़ा ओवर थिंकिंग की वजह से ये अपने आप को होल्ड बैक करने की कोशिश करेंगे, इनिशिएट नहीं करने की, लेकिन उनको पता है जब उनको आपकी जरूरत है, जिस तरीके की आप उस पर्सन को केयर, लव, इमोशनल स्टेबिलिटी देते हो, जिस तरीके से आप उस पर्सन के लिए हर एक चीज करने के लिए तैयार हो जाते हो और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहीं ना कहीं उनको मिल ही जाता था आपके प्रेजेंस से, तो मुझे ये चीज दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, एक्शन लेंगे, बट थोड़ा सा डिलेड एक्शन आएगा क्योंकि ये होल्ड बैक एनर्जी है। थोड़ा सा पॉज मुझे दिख रहा है, वो रुक के आपको कांटेक्ट करेंगे, यानी कि थोड़ा समय लेंगे, उनको समय दे दीजिए, क्योंकि उनके माइंड में जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाता है वो एक्शन नहीं लेंगे। तो इस बात का बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा कि वो एकदम से नहीं कांटेक्ट करेंगे, थोड़ा सा समय रुक के करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या आपके पर्सन और आपके बीच चीजें ठीक हो जाएंगी, रिकंसिलिएशन आप दोनों के बीच में होगा, क्या आप वापस से रिलेशनशिप में आएंगे और यूनिवर्स जी इस रिलेशनशिप को एक मौका देंगे कि नहीं। चलिए देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सबके मन में आता है, क्या आप दोनों का रिकंसिलिएशन होगा, क्या एक चांस आपके रिलेशनशिप को मिलेगा कि नहीं डिवाइन की तरफ से। लेट्स सी। अपने पर्सन का नाम मन में लीजिए। डियर डिवाइन गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर रिगार्डिंग। Oh my God, lovers, what a card, guys. I see this coming. आपके रिश्ते को एक और मौका मिलेगा, क्योंकि आपका रिश्ता एक मामूली रिश्ता नहीं है, इट्स अ वेरी डीप कनेक्शन। ये कनेक्शन कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है, बहुत डीप कनेक्शन है। यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ ईच अदर, बहुत प्यार है। एंड यूनिवर्स जी, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। यूनिवर्स जी इज गोइंग टू ब्लेस यू एंड योर कनेक्शन एंड विल गिव योर रिलेशनशिप एक और चांस। आप दोनों साथ आ जाओगे, जितने भी प्रॉब्लम्स है सबको फेस करके एट द एंड ऑफ द डे यू गाइज विल कम बैक टुगेदर। मुझे दिख रहा है आप लोग के बीच में चीजें ठीक हो जाएंगी, इस रिश्ते को एक मौका मिलेगा, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो। अब में से कई लोगों का एक सोलमेट कनेक्शन है, एक डीप लेवल ऑफ कनेक्शन है। आप लोग इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, बहुत डीप लेवल का कनेक्शन है आप दोनों का। एंड यूनिवर्स जी इस कनेक्शन को एक और मौका देने वाले हैं एंड यू विल बी शॉक्ड। ये पर्सन अपने आप चीजें ठीक करेंगे इन द कमिंग डे। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन योर फेवर। यूनिवर्स जी इज गोइंग टू ब्लेस यू। मुझे दिख रहा है कि इस कनेक्शन का एक बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर वेट कर रहा है एंड कहीं ना कहीं डिवाइन आपको ब्लेस करने वाला है। इस रिलेशनशिप को एक और मौका मिलेगा और अब आप अपने रिलेशनशिप में ग्लो करने वाले हो और बहुत गहरा डीप कनेक्शन होगा। सो बेसिकली ये जो भी लड़ाई झगड़े सेपरेशन हो रहा है, ये आपके कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कर देगा आने वाले टाइम पे। एंड यूनिवर्स आपको ब्लेस करके, चाहे कितनी भी चीजें होकर आप ना एकदम दूर चले जा रहे हो, जितनी भी चीजें ड्रिफ्ट अपार्ट हो गई ना, यूनिवर्स जी आप दोनों को पुल बैक कर ही देंगे। सो इस रीडिंग को जरूर से क्लेम करिएगा। इस रीडिंग को लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करना इस चैनल को भूलिएगा मत, ताकि मैं आपके लिए रोज ऐसे रीडिंग्स लेकर आ पाऊं। एंड इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आई क्लेम दिस रीडिंग जरूर से ड्रॉप करिएगा कमेंट सेक्शन में। हर हर महादेव। अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में जरूर से आपके लिए कुछ नए टॉपिक्स पे लेकर आऊंगी। मुझे जरूर से कमेंट में बताइएगा आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए नेक्स्ट, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग वो लेकर आ पाऊं।